जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं वर्ग 2 मेरिट लिस्ट जो आई है उसमें क्या 27% ओबीसी को पूरा रिजर्वेशन मिला है या फिर 13% अभी भी होल्ड है या फिर 13% होल्ड हटा दिया गया। ये सारी चीजें हम इस सेशन के माध्यम से कवर करने वाले हैं, तो सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ये ऑफिशियल लेटर आपको दिखाई दे रहा है, इंदौर संभाग का ऑफिशियल लेटर है और ये नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं जो आपको पीछे स्लाइड में दिखाई दे रहा है इस ऑफिशियल लेटर के माध्यम से। तो यहां पर आप देखेंगे 24 जून 2021 को जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, आपको जैसा कि पता होगा पहले ट्राइबल और डीपीआई दोनों ही अपने अपने सेपरेटली काउंसलिंग प्रोसेस करते थे। तो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने अपनी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट की थी जून 2021 में। जून 2021 की दो प्रकार की मेरिट लिस्ट अभी आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे ट्राइबल डिपार्टमेंट की, ये आपको ऑफिशियल साइट है ट्राइबल डिपार्टमेंट की, जिस पर आपको दो प्रकार के नियुक्ति आदेश दिखाई देंगे 2021 के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस के। इसके अलावा एक नियुक्ति आदेश आपको ये दिखाई दे रहा है जो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस ट्राइबल डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की है। यहां पर आपको देखेंगे विज्ञान विषय के अंतर्गत सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश। तो एक तो ये है जो अभी सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस अभी चल रही है। उसके अलावा दो प्रकार के नियुक्ति आदेश और दिखाई देंगे। एक तो जो ओबीसी का अभी हम लेकर आए हैं, तो एक तो ये है गणित विषय के माध्यमिक शिक्षकों के अव्यवेदन परीक्षण एवं समिति की अनुशंसा के अनुसार पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश। तो 2021 के तब अभ्यवेदन लगाए गए थे जब ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए थे, तब से अब इसका रिजल्ट आया। इसके अलावा दूसरी चीज जो अभी हम देख रहे हैं स्लाइड के माध्यम से, सामाजिक विज्ञान विषय के माध्यमिक शिक्षकों के 13% ओबीसी होल्ड पर रखे गए पदों के पात्र अभ्यर्थियों की रिक्तियों पर नियुक्ति आदेश। तो जो अभी हम इस सेशन में देखने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड देखने वाले हैं। कौन से 13% कैंडिडेट्स जो इस ज्वाइनिंग लेटर में आए हैं, किस रीजन से आए हैं, 13% ओबीसी होल्ड पर रखे गए पदों के पात्र अभ्यर्थियों में से कौन से कैंडिडेट्स इस ज्वाइनिंग लेटर में देखने को मिलेंगे, कौन से कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो तीन प्रकार के अभी आपने देखे, तीन प्रकार की मेरिट लिस्ट है। एक आपकी कौन सी है, एक मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल रही है जो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस चल रही ट्राइबल की, दूसरी दो देखने को मिल रही है 2021 की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस। एक में आपको अव्यवेदन का निराकरण किया गया है, उससे रिलेटेड ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए हैं। एक और आपको देखने को मिल रही है जो 13% ओबीसी के होल्ड थे 27 में से, उनमें से किन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो उसी को हम एक स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये ऑफिशियल साइट है ट्राइबल डिपार्टमेंट की। अगर आप एमपी ट्राइबल गूगल पर सर्च करेंगे तो फर्स्ट जो आपको साइट दिखाई देगी उसी पर क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस दिखाई देगा, उसमें आप सर्कुलर या फिर परिपत्र पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहां से आप सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अपन देखने वाले हैं कौन से कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो 13% पूरे कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। 13% में से उन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिलने वाली है जो 14% के अंदर आ गए हैं। अब 14% के अंदर कैसे आ गए हैं, 14% के अंतर्गत ऐसे आ गए हैं कि मानकर चलिए 14% सीट्स के अंतर्गत, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, मानकर चलिए 14% सीट्स जो ओबीसी को मिली हैं उसमें मानकर चलिए फॉर एग्जाम्पल 100 सीट्स प्राप्त हो रही हैं ओबीसी के कैंडिडेट्स को। कितनी सीट्स प्राप्त हो रही हैं, 100। 14% जो सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स ओबीसी के लिए, उसमें मानकर चलिए 100 सीट प्राप्त हुई हैं ओबीसी को। अब इन 100 में से अभी तो 100 के 100 ने ज्वाइनिंग ले ली, ठीक है, और जॉब करने लगे, ज्वाइनिंग भी ले ली और जॉब भी करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, उनका मेरिट क्रम में, चूंकि मेरिट क्रम में स्थान अच्छा था, मेरिट क्रम में ऊपर थे, तो कुछ कैंडिडेट्स को फिर डीपीआई में भी ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए। तो इन्हीं कैंडिडेट्स में से मानकर चलिए 100 कैंडिडेट्स में से ही मानकर चलिए 10 कैंडिडेट के नाम आ गए डीपीआई वाली मेरिट लिस्ट में। तो डीपीआई वाली मेरिट लिस्ट में 10 कैंडिडेट्स के जैसे ही नाम आए तो इनने क्या किया, ट्राइबल डिपार्टमेंट में से अपना एनओसी लिया और फिर वो पहुंच गए कहां, डीपीआई में, और डीपीआई में उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली। अब डीपीआई में उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली, ठीक है, तो ये 10 सीट फिर से खाली हो गई ओबीसी की। कौन सी वाली, जो 14% के अंतर्गत है, 14% के अंतर्गत 10 सीट ओबीसी की खाली हो गई हैं। अब इन ओबीसी की 10 सीट खाली हो गई हैं और ये 14%
के अंतर्गत आ रही थी, इसलिए इन 10 सीट के विरुद्ध में जो 13% होल्ड वाले कैंडिडेट थे, इन 13% में मेरिट क्रम में जो टॉप 10 होंगे, मेरिट क्रम में इसमें जो टॉप 10 होंगे उन टॉप 10 को इसमें ले लिया गया है। तो ये 10 सीट इस तरीके से भरी गई हैं। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि आपका 27% पूरा रिजर्वेशन नहीं मिला है, 27% पूरी सीट्स पर ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं किए गए हैं। जो कैंडिडेट्स 14% के अंतर्गत आ रहे थे और 14% के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन डीपीआई में भी हो गया, तो उन्होंने क्या करा, ट्राइबल की सीट खाली कर दी। डीपीआई में जाकर के ट्राइबल डिपार्टमेंट से वो चले गए हैं डीपीआई में, और डीपीआई में जाने से जो 14% सीट्स थी, उस 14% सीट्स के अंतर्गत जितनी भी सीट खाली हुई, हमने फॉर एग्जांपल 100 का एक एग्जांपल लिया कि मानकर चलिए ओबीसी को 100 सीट प्राप्त हुई हैं 14% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, उनमें से 100 के 100 ने अभी ज्वाइनिंग ले ली ट्राइबल में, फिर उनका हो गया सिलेक्शन डीपीआई में। तो उनमें से 10 कैंडिडेट का मानकर चलिए डीपीआई में हो गया, 10 के 10 कैंडिडेट चले गए आपके डीपीआई में, तो यहां 100 में से अब 90 सीट ही फिल हैं और 10 सीट खाली रह गई हैं। तो अब इन 10 सीटों को फिल करने के लिए उनने 13% में जो टॉप 10 होंगे, 13% में आने वाले टॉप जो रैंक पर होंगे 10 कैंडिडेट, टॉप रैंक पर 10 कैंडिडेट जो होंगे उनको ले लिया है और उससे ये 10 सीट फिल की जा रही हैं। इससे आपका 13% होल्ड नहीं हटा है। 13% में तो अभी भी जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो 13 में ही रहेंगे। 13%, अब ये 13% में जो कैंडिडेट्स 10 थे वो 13 में नहीं रहे, अब ये 10 जो हो गए वो 14% वाले रिजर्वेशन में आ गए हैं। तो अभी 14% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग मिली है, 13% अभी भी होल्ड है। आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपकी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि जो 14% के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ज्वाइनिंग मिली है। अभी 13% होल्ड है, 13% पर प्रोविजनली मेरिट लिस्ट है। जब तक कि कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक इन कैंडिडेट्स को होल्ड ही रखा जाएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में ही रखा जाएगा। 13% ओबीसी कैंडिडेट्स को और 13% यूआर के अंतर्गत आने वाली मेरिट क्रम वाले कैंडिडेट्स को, चाहे वो किसी भी रिजर्वेशन में आते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी XYZ कोई भी रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हो। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपकी ये चीज क्लियर हुई होगी कि जो अभी मेरिट लिस्ट आई है उस मेरिट लिस्ट में 14% पर ही ज्वाइनिंग दी गई है, ठीक है ना। इसमें आपको 13% होल्ड नहीं हटाया गया। तो आई होप इस सेशन के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। हम ऑफिशियल लेटर भी देखने का प्रयास करते हैं, यहां से आपको एक ऑफिशियल लेटर भी बताने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप देखेंगे एक चीज, सामाजिक विज्ञान विषय में ओबीसी वर्ग के 13% पद होल्ड पर रखे गए थे। पूर्व में 14% के मान से जारी आदेशों के विरुद्ध, पहले पूर्व में 14% पर ज्वाइनिंग दी गई थी, उन 14% पर ज्वाइनिंग के विरुद्ध अभ्यर्थियों के द्वारा कार्यभार ग्रहण न किए जाने, मतलब कि या तो कार्यभार ग्रहण नहीं किया उनने, यानी कि ज्वाइनिंग नहीं ली, ज्वाइनिंग तो सभी ने ले ली थी मोस्टली, या त्याग पत्र दिए जाने से, मतलब कि उनने क्या किया, उनका जैसे डीपीआई में हो गया तो उनने यहां से त्याग पत्र दे दिया, जिससे ओबीसी के 14% पदों पर रिक्तियों के विरुद्ध, इससे आपको चीज जो स्पष्ट हो रही, मैंने अभी उस स्लाइड के माध्यम से क्लियर की कि जो 14% सीट थी ओबीसी की, 14% जो सीट्स थी ओबीसी की, रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों के द्वारा प्रोफाइल पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षक के पद विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय के नाम, सामाजिक विज्ञान विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित जिले में निम्न अनुसार पदस्थ किया जाता है, पोस्टिंग की जाती है। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपकी ये चीज जरूर क्लियर हो रही होगी कि 14% ही रिजर्वेशन है, अभी 13% अभी भी होल्ड पर है। मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि भाई 14% में जो कैंडिडेट्स आ रहे थे उन्हीं कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी गई है। आई होप कि ऐसे सेशन के माध्यम से आपकी सारी चीजें जरूर क्लियर होती होंगी और मैं सारी चीजें क्लियर करने का प्रयास करता हूं। तो आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे ही यूनिक सेशन लाते रहते हैं। अगर आप वर्ग 1-2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हम काफ़ी यूनिक सेशन लेकर आने वाले हैं और सिलेबस वाइज, स्ट्रेटजी, शेड्यूल, सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से
डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मेरिट लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, इसमें हम कैंडिडेट्स बता देते हैं 14% के अंतर्गत जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, इनका रोल नंबर ये है, इनका नेम है, ये इनका एड्रेस है, यहाँ पर इनकी जो रैंक दिखाई दे रही है, इसके अलावा यहाँ पर स्कोर कार्ड है, और ये सिलेक्टेड कैटेगरी और ये इनका डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप ये हैं। तो यहाँ पर 5 कैंडिडेट्स का नाम आया, 5 कैंडिडेट्स का नाम इस स्लाइड के माध्यम से आप देख रहे होंगे। 5 कैंडिडेट का नाम है इंदौर संभाग में, और कौन सा सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस सब्जेक्ट में 5 कैंडिडेट्स के नाम है। तो 5 कैंडिडेट सोशल साइंस सब्जेक्ट के ओबीसी के कहाँ सेलेक्ट हो गए होंगे, डीपीआई में सेलेक्ट हो गए होंगे, जिस कारण से डीपीआई में 5 कैंडिडेट्स जाने से जो 13% के अंतर्गत आ रहे थे टॉप 5 कैंडिडेट्स, अभी मतलब जो होल्ड पर थे, टॉप 5 कैंडिडेट्स 13% वाली मेरिट लिस्ट में से लेकर के इनको ज्वाइनिंग दे दी है, किसमें, ट्राइबल डिपार्टमेंट में, ठीक है। और ये 5 कैंडिडेट अब कहां चले गए हैं, 13 से अब ये 14% के अंदर आ गए हैं। 14% के अंदर कैसे आ गए, हमने प्रीवियस स्लाइड में समझाने का प्रयास किया है कि ये कैंडिडेट्स पहले होल्ड पर थे ट्राइबल डिपार्टमेंट में, पर क्या हुआ, 14% के अंतर्गत आने वाले, जैसे कि यहां पर 5 कैंडिडेट्स के नाम आए हैं इंदौर संभाग में, तो 5 कैंडिडेट्स ने अपना पहले तो ज्वाइनिंग ले ली थी ट्राइबल डिपार्टमेंट में, फिर ट्राइबल डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग के बाद इनका डीपीआई में भी चयन हो गया, फिर ये डीपीआई में चले गए, तो 5 सीटें यहाँ पर खाली हो गई हैं। 5 सीटें कौन सी सीट्स पर खाली हुई हैं, 14% सीट्स के अंतर्गत आने वाली 5 सीट खाली हुई, और इन 5 सीट खाली होने से अब 5 सीट तो 14% की हैं, तो 13% में जो होल्ड कैंडिडेट थे टॉप 5, 13% के अंतर्गत आने वाले टॉप 5 कैंडिडेट्स को यहां से उठा करके इन 5 सीटों पर ज्वाइनिंग दे दी, और अब ये टॉप 5 जो हैं 13% से चले गए हैं 14% के अंदर। तो आई होप कि इतने ईजीएस्ट वे में आपको समझाने का प्रयास किया है, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट सेशन में हम और भी यूनिक चीज़ें लेकर आने वाले, तो हमारे साथ बने रहें इसी तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ये 5 संभाग, इनकी 5 सब्जेक्ट का, और 5 आपको सीरियल क्रमांक देखने को मिलेंगे 31 से लेकर 35 तक, और सब्जेक्ट भी डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपका नाम भी आया है। ये देखिए, आप यहां पर देखेंगे, आप फर्स्ट सामाजिक विज्ञान विषय, ठीक है, दूसरा भी सामाजिक विज्ञान विषय, तीसरा भी सामाजिक विज्ञान, चौथा भी, 5वां भी, तो 5 सामाजिक विज्ञान विषय के होल्ड कैंडिडेट्स को क्लियर किया गया है। ये अलग अलग संभाग के होंगे, उज्जैन संभाग, जबलपुर संभाग, चंबल संभाग, इंदौर संभाग, नर्मदापुरम संभाग। तो होशंगाबाद संभाग से लेकर के 5 संभाग हैं, और 5 के 5 सोशल साइंस सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स जो हैं ओबीसी के क्लियर हुए हैं 13% सीट्स के अंतर, 13% होल्ड वाले कैंडिडेट्स 14% सीट्स के अगर अंतर्गत आ रहे थे तो उनका सिलेक्शन वहां हो गया है। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सेशन में अगर आप बने हुए हैं, न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।